हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्टली हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद आज हमने स्टैटिक जीके में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स ली हैं इंडिया की, कि कौन से स्टेट में वो लोकेटेड है, एंड जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो शॉर्ट में हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा इस तरह से पूरा ये वीडियो सेशन रहेगा, आप लोग अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप ये स्कैन कर सकते हैं अपने फ़ोन से और यहाँ से आप भी जुड़ सकते हैं डायरेक्टली हमारे ग्रुप से। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू कर दें मोटिवेशन कोट से। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो ये याद रखें कि आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। आप आज जितना मेहनत करोगे ना, उतना आप लोग फ्यूचर में सक्सेस हो पाओगे। एंड पास्ट जो है आपके दिमाग में है, इट मीन्स कि आपको ये देखना है कि अगर कोई भी गलतियाँ हुई हैं जिससे आपको फेलियर फेस करना पड़ा हो, तो उसे आपको इम्प्रूव करना है ताकि भविष्य में आप उसमें सफल हो सकें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड हिंदी डे जो है ये कब मनाया जाता है? देखिए, तो हर साल जो है विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। ठीक है, 10th ऑफ जनवरी को ये इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्टली 2006 में ये मनाया गया था, जिस दिन पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि 10 जनवरी 1975 को कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। तो उसी की एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए, यानी उसी के एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हर साल हम 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे बनाते हैं। नेशनल हिंदी डे भी याद रख लीजिएगा साथ ही में, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट डे है। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं तो ये भी याद रखना है, 10 जनवरी को। अच्छा, वर्ल्ड हिंदी डे की इस बार की देखो थीम याद रखनी है, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, तो ये इसकी है 2025 की थीम। अभी तक देखिए जनवरी की ये हमने इम्पॉर्टेंट डेज कवर करे हैं, जिसमें 1 जनवरी को मनाया गया ग्लोबल फैमिली डे, 2 जनवरी मनाया गया वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, ये इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी को मनाया गया नेशनल बर्ड्स डे। 6 जनवरी सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 8 जनवरी को मनाया गया अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे एनआरआई डे भी कहते हैं, और इसकी थीम देखिए क्या है, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। तो अभी तक के ये हमारे जो हैं जनवरी के कंप्लीट डेज हैं जो हमने कवर करी हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसका भी रिवीजन करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, जिससे क्या होगा, ये डेज हमें एज इट इज़ याद भी हो जाएंगे। आई फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। रिसेंटली अभी घाना के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने अपने दूसरे देखिए टर्म के लिए, दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। तो घाना के अभी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है जॉन महामा ने। ये जॉन महामा का देखिए दूसरा कार्यकाल है। क्वेश्चन वाइस वर्सा करके भी आ सकता है कि जॉन महामा ने अभी हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। तो आप लोग कंट्री भी ज़रूर याद रखिएगा, घाना कंट्री। घाना कंट्री आप देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, एंड प्राइम मेरिडियन लाइन जो है इस कंट्री से पास होती है। कैपिटल यहाँ की है एक्रा और करेंसी यहाँ पे है केडी। बात करें कुछ न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मोल्दोवा की प्रेसिडेंट बनी है माया सेंडू। टोंगा में प्राइम मिनिस्टर बने आइजाक वेल्लू एक। फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रेंकोइस बायरू। जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बने मिखेल काविलाशविली। इंतरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया कौन अपॉइंट हुए हैं? मोहम्मद अल बशीर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका हरिनी अमारासूरिया, एंड प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? अनुरा कुमारा देसानाइके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज़ पब्लिश्ड द ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2025 सेकेंड एडिशन। हाल ही में देखिए ग्लोबल कोऑपरेशन जो बैरोमीटर है इसका दूसरा संस्करण किसने प्रकाशित किया है?
तो इसे पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच ने। ये जो ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर है, इसकी बात अगर हम करें तो ये एक टूल है जिसको डिज़ाइन किया गया है जो लीडर्स हैं देखे हमारे, उनको जो भी ग्लोबल कोऑपरेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, यानी जो वैश्विक सहयोग की जटिलता है, क्योंकि कई सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जो कई बार लीडर्स भी समझ नहीं पाते, तो उनको समझने में मदद करने के लिए इस टूल को डिज़ाइन किया है ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर, जिसका सेकेंड एडिशन अभी पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फॉर्मेशन हुई 24 जनवरी 1971 को। हेडक्वार्टर इसका है कलौगनी, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज़ 2025 रिपब्लिक डे परेड। भारत के 2025 गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है प्रबावो सुबियांतो। इंडोनेशिया के हैं देखिए ये प्रेसिडेंट, जिन्हें इनवाइट किया गया है ऐसी चीफ गेस्ट। तो रिपब्लिक डे परेड पे जो है इनको इनवाइट किया गया है। इंडोनेशिया की बात करें थोड़ा सा, कैपिटल यहाँ की है जकार्ता, करेंसी है यहाँ पे रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ई श्रम पोर्टल हैज़ बीन अपग्रेडेड टू सपोर्ट हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस। ई श्रम पोर्टल जो है अभी हाल ही में कितनी अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करने के लिए इसे अपग्रेड किया गया है? तो 22 जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनको जो है ये पोर्टल अब सपोर्ट करेगा। तो 22 भाषाओं को जो है ये पोर्टल सपोर्ट करेगा। जब इनिशियली इस पोर्टल को शुरू किया गया था तब ये इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ और मराठी, ये 4 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था। इनिशियली 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल था, लेकिन अब कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? ये 22 लैंग्वेजेस। क्यों लॉन्च किया गया था ये पोर्टल? तो इसका मेन पर्पस क्या था? टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जो असंगठित श्रमिक है उनके लिए पहुंच बढ़ाना। तो ये जो है इसका जो है मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिलीज्ड दी सॉन्ग्स जय महाकुंभ एंड महाकुंभ है, जो कि महाकुंभ 2025 को डेडिकेटेड है। सो महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत जय महाकुंभ और महाकुंभ है, ये किसने जारी किया है? तो इन सॉन्ग को रिलीज़ किया है देखिए किसने? अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव जो है ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी है। तो दिल्ली में जो इवेंट हुआ था देखिए, दिल्ली के इवेंट के दौरान ही जो है इन्होंने ये जो 2 सॉन्ग है देखिए इनको रिलीज़ किया है। अच्छा, इन दोनों सॉन्ग की बात करती हैं। तो ये जो 2 सॉन्ग हैं देखिए इनको गाया किसने है? तो ये सॉन्ग गाए हैं पद्मश्री कैलाश खेर ने। अच्छा, इस बार का जो महाकुंभ अगर हम 2025 की बात करते हैं तो ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? ये भी याद रखिएगा, यूपी के प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है महाकुंभ 2025 का जो है आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च्ड गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम। तो किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़ाक्षी नाम से एक ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की? तो ये प्रणाली शुरू की है किसने? कर्नाटक स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। इसको वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर जो है इस एफआईआर सिस्टम को डेवलप किया गया। अब ये जो एफआईआर सिस्टम है ये क्यों शुरू किया गया? देखिए, तो स्टेट में जो भी देखिए एनरोचमेंट्स होती हैं, जो वन अतिक्रमण होता है अवैध रूप से, कहीं भी अगर पेड़ों की कटाई हो रही हो या पोचिंग मीन्स होता है कि कोई भी अवैध शिकार हो रहा हो, तो उसी को रोकना इसका मेन उद्देश्य है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम का। तो इसी पर्पज़ से कर्नाटक स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है इस सिस्टम को लॉन्च किया है। बात करते हैं कर्नाटक स्टेट के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं ये कर्नाटक स्टेट है, कैपिटल बेंगलुरु, सीएम सिद्धारमैया, गवर्नर थावर चंद गहलोत। राज्यसभा सीट्स हैं 12, लोकसभा के 28, असेंबली सीट्स हैं 224।
यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में है विरूपाक्ष एंड गोमतेश्वरा टेम्पल। और कर्नाटक का देखिए जो फोक डांस है ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। यक्षगान यहाँ का फोक डांस है। कर्नाटक से आप देख सकते हैं कुछ और भी न्यूज़ रखी हैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए। कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धारमैया, उन्होंने युवा निधि स्कीम शुरू की थी। इसके अलावा डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना यहाँ पे लॉन्च की गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे शिवामोगा एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया। गृह लक्ष्मी योजना यहाँ शुरू की गई एंड गृह ज्योति योजना भी कहाँ स्टार्ट हुई है, कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर, इसको शॉर्ट में इसको नाम दिया है उपोना, इन कोलैबोरेशन विद होम। यूपी सरकार ने देखिए किसके सहयोग से जो उपोना है ये भी हाल ही में लॉन्च किया है। तो इसके लिए यूपी सरकार ने जो है किसका सहयोग लिया है, तो इसके लिए सहयोग लिया है गूगल कंपनी का। यहाँ पे उपोना में से कोई भी वर्ड का फुल नेम पूछ सकते हैं, तो इसकी हमें फुल फॉर्म याद रखती है यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा, थोड़ा सा गूगल की अगर हम बात करते हैं तो गूगल कंपनी की जो है स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में जो है गूगल का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या है। तो ये जो उपोना जो लॉन्च किया है, देखिए इसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड फार्मर्स विद कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज। जो भी आवश्यक सेवाएं हैं किसानों तक, वो सारी सेवाओं की पहुंच प्रदान करना, उनको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना ही इसका मेन पर्पस है। यूपी की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए रिसेंटली बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई किस स्टेट में अभी स्पॉट की गई। हाल ही में देखिए तितली जो है अभी देखी गई है कहाँ पे, त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा ने जो है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, जिसको राशना जलिंद्र इंद्र भी कहते हैं, फर्स्ट टाइम इसको कहाँ पे स्पॉट किया है, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इसका नाम भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि सिपाही जाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा स्टेट की कैपिटल है अगरतला। सीएम है यहाँ के माणिक साहा। गवर्नर है यहाँ पे एन इंद्रसेन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बैंक ऑफ बड़ौदा पार्टनर्ड विद फॉर इट्स अपग्रेडेड एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम। सो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसने अपनी जो उन्नत कर्मचारी सहायता कार्यक्रम है इसके लिए अभी किस संगठन के साथ में साझेदारी की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह साझेदारी की है ट्रू वर्थ वेलनेस के साथ में मिलकर। क्यों, ताकि जो एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम है उसको अपग्रेड करने के लिए। ये जो प्रोग्राम है ना इनका, इसका मेन पर्पस क्या है कि बीओबी के जो भी 75,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके फैमिलीज़ हैं, उनके इमोशनल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक वेलबींग है, कल्याण है, उसको प्रायोरिटाइज करना। तो पूरा उनकी इमोशनल मेंटल वेलबींग पर ध्यान देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम को एक्सपेंड किया और उसी के लिए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो ट्रू वर्थ वेलनेस है उसके साथ में जो है पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई के अभी उप प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं बलदेव प्रकाश। एसबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है मुंबई महाराष्ट्र में एंड चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो अभी बंधन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रीअपॉइंट हुए हैं अनूप कुमार सिन्हा। डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ बने रजत वर्मा।
जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने हैं अमिताभ चैटर्जी। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? राम मोहन राव अमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो जो राजस्व विभाग है, देखिए अभी हाल ही में जो है इसके सचिव यानी सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर है तुहिन कांता पांडे। ये बनी है अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी। रिसेंट कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज देख लीजिए, सभी हमें याद रखनी है। कॉरपोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी बने हैं दीप्ति गौर मुखर्जी। फॉरेन सेक्रेटरी बने विक्रम मिस्री। होम सेक्रेटरी बने हैं गोविंद मोहन। कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं टी.वी. सोमनाथन। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बने मनोज गोविल। एंड डिफेंस सेक्रेटरी बनी है राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, गोदावरी वेंकट श्रीनिवास अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो वेंकट श्रीनिवास अभी हाल ही में किस देश में बने हैं इंडिया के अगले राजदूत? तो कहाँ अपॉइंट हुए हैं ये? ओमान कंट्री में। ओमान कंट्री जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन और कैपिटल यहाँ की मस्कट है। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। तो ये तो करंट अफेयर्स के हमारे क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके, और आज हम स्टैटिक जीके में कवर करेंगे फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, अगर हम लेक की बात करें तो लेक क्या होता है? लेक एक सरफेस वाटर बॉडी है जो लैंड से सराउंडेड होती है ना। आप देख सकते हो कि लेक के चारों तरफ ना जो है वो लैंड होता है, तो लैंड से ये घिरा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये कौन सी है? तो ये वुलर लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इंडिया की लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक कौन सी है? चिल्का लेक, ये उड़ीसा में है। हाईएस्ट लेक इन इंडिया, अगर हम एल्टीट्यूड के मामले में बात करें तो इंडिया की हाईएस्ट लेक है चोलामो लेक, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है? सिक्किम में। इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक, ये केरल स्टेट में है। इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, ये लेक आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में मानव द्वारा निर्मित की गई है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो डेबर लेक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर के बाद। ये लोकेटेड कहाँ पे है? राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए। सिंपल बात करें कि कौन से लेक कौन से स्टेट में है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिक से बन जाता है। तो पुलिकट लेक देखिए और कोलेरू लेक, नागार्जुन सागर कहाँ पे लोकेटेड है? तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक हैं जो कि है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। इसके बाद दीपोर बील, चंदुब्बी लेक कहाँ पे हैं? दोनों ये असम स्टेट में हैं। कांवर लेक जो है बिहार में है। नल सरोवर, थोल और सुरसागर तीनों कहाँ पे हैं? ये गुजरात स्टेट में। इसके बाद देखिए ब्लू बर्ड लेक, ये कौन से स्टेट में है? हरियाणा स्टेट में। सूरजकुंड लेक है हरियाणा में। नेक्स्ट है चंद्रताल, सूरजताल एंड रेणुका लेक, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तीनों हिमाचल प्रदेश में। डल लेक और वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद है हुलसूर लेक कर्नाटक स्टेट में। वेम्बनाड लेक केरल में है। लोनार लेक जो है ये महाराष्ट्र में है। लोनार लेक जो है ये एक क्रेटर लेक है, ठीक है। लोकटक लेक मणिपुर में है। अच्छा, लोकटक लेक से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कौन सा है? केबुल लामसाओ नेशनल पार्क, ये लोकटक लेक पर ही लोकेटेड है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट लेक्स भी कंप्लीट हो गई। अब रिवीजन टाइम आता है, इसमें हम बात करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली हु वॉन बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड। तो अभी जो 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? द ब्रूटलिस्ट फिल्म ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के अगले अध्यक्ष बने हैं कौन? डॉक्टर नारायण। Who has been elected new president of the Athletics Federation of India? कौन अपॉइंट हुए? बहादुर सिंह सागू।
रिसेंटली पार्थ योजना जो है किस स्टेट में शुरू हुई है? पार्थ योजना का फुल नेम याद रखना, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, और ये शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। रिसेंटली वेयर इज़ वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश में। रिसेंटली वेयर हैज़ एशियाज़ लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी बीन स्टार्टेड? तो एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा ये कहाँ शुरू हुई? आईआईटी मद्रास में। Who has launched a new scheme to provide कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टम्स? तो नई स्कीम जो है ये शुरू की है नितिन गडकरी जी ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड पल्स डायग्नोस्टिक टूल, जो कि इंडिया का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस टूल है जिसे CDSCO से अप्रूवल भी मिला है? तो इस उपकरण का नाम रखा है नाड़ी तरंगिणी। Which country will remove restriction on Indian nuclear entity to boost tie? कौन सा देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु संस्थाओं पर प्रतिबंध हटाएगा? तो ये कौन सी कंट्री करेगी? आंसर इज़ USA। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो गया। देखिए तो सारे इंपॉर्टेंट हमने सेक्शंस कवर कर लिए। लास्ट हम बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। तो टेस्ट क्वेश्चंस में से हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आई है उसमें इंडिया को रैंक क्या मिली है? देखिए इसमें 159 इंडिया को रैंक मिली है और टॉप किया है इसमें नॉर्वे देश ने। किस IIT के प्रोफेसर ने एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया था? तो ये थे IIT जम्मू के प्रोफेसर। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रेंड्स, आपने हमें क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए। और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है किसका? ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट। एंड इसी तरह से हम आज भी बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, US ओपन जो टेनिस 2024 हुआ है उसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? अगर आप इसमें हमें वुमेन सिंगल टाइटल भी बताएंगे तो भी अच्छा रहेगा। दोनों बता दीजिएगा बिकॉज दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जो एशियन वुमेन हैंडबॉल चैम्पियनशिप हुई देखिए ये किस कंट्री ने जीती है? तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं टेस्ट के। इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट डेली सी का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।